बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, ये महफिल बाज़ों लोगों की मालूम होती है निहायत सुरीले आजिज़ तबानात खानों को आप समात फरमा रहे थे, जिससे मालूम हुआ कि आपके दिलों में भी वही मोहब्बत मौजूद है जो पढ़ने वालों के दिल में मौजूद है। उस मोहब्बत की नजर एक अहम नुक्ता जो सारी जिंदगी आपको काम आएगा, और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इंसान लालची है, मुझे भी लालच यही है कि मैं यहां से चला जाऊं तब भी आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें। हज़रात गिरामी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में सौदा करते हैं और उसकी फितरत है, कभी सौदे में फायदा होता है, कभी इसमें नुकसान होता है। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसा सौदा है कि इसमें खसारे का इम्कान ही नहीं। वो इसलिए कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इसका ताल्लुक आपके और रब के साथ है। लेकिन लतीफ नुक्ता यह है कि जिस जात के लिए पढ़ा जा रहा है वो जात तो कोई और है। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दरूद पढ़ा किसी और के लिए जा रहा है, जिस जात से मुखातिब है वो जात कोई और है, आपको इसमें क्या फायदा। तो हजरात याद रखिए कि हम नाकिस हैं, इस काबिल नहीं कि उस बारगाह के आदाब को मलूज़े खातिर रख सकें। इसलिए हम रब्बे कायनात से ये अर्ज करते हैं कि ए बारी ताला, तू अपने महबूब के ऊपर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम भेज, उन पर रहमतों का नज़ूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी तरह सलाम कबूल फरमा कर अपने महबूब की बारगाह में रहमतों का नज़ूल शुरू फरमा देता है। लेकिन फिर कमाल का नुक्ता यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करते, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करें तो फिर यह मामला हुजूर का और अल्लाह का हो जाए, आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय तो वो जो उस दुरूद पढ़ने वाले की तरफ करते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फरमाते हैं कि ये जिसने दुरूद पढ़ा इसकी अदा मुझे बड़ी पसंद आई, ये मेरा महबूब हो गया, तू भी इससे राज़ी। इसलिए हजरात गिरामी, ये सौदा कभी भी खसारे में नहीं रखेगा। जब जब पढ़ेंगे खुदा के महबूब से करीब होते चले जाएंगे, जो उनसे करीब होता चला जाता है खुदा उनके नजदीक होता चला जाता है। इसलिए मोहब्बत के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम। हज़रात गिरामी, वक्त बहुत हो गया। मैं निहायत ममनून हूं तमाम अहबाब का जिन्होंने महफिल सजाई और हमें इसमें शिरकत का मौका अता फरमाया। मुझे कुछ लम्हे ही हुए हैं
इस महफिल में हाजिर हुए, लेकिन याद रखिए कि ये महफिल ना आपकी महफिल है ना मेरी महफिल। ना आप मेरे लिए आए ना मैं आपके लिए आया हूं। वो इसलिए कि अगर ऐसा होता तो महफिल का ये रंग रूप ऐसा ना होता। ये रौनक, ये रूप, ये बहार, ये चमक, ये दमक, इस चमन की ये फबन ये बताती है कि दो जहां जिस नाम से तस्कीन पाते हैं, ये महफिल भी उन्हीं के नाम पे कुर्बान हो चुकी है। और हजरात, कुर्बान होने का फायदा जानते हैं आप? कि जो लोग कुर्बान हो जाते हैं ना, फिर उनकी अपनी शनाख्त खत्म हो जाती है और फिर उनको नया रूप दिया जाता है, नई शनाख्त दी जाती है। मैं आसान मिसाल अर्ज करता हूं कि आप किसी शख्स से मुलाकात करें तो उसको जानने के लिए आपको उसका नाम पूछना पड़ेगा, उसकी वल्दियत पूछनी पड़ेगी, उसका खानदान पूछना पड़ेगा, उसका कबीला पूछना पड़ेगा, उसका इलाका पूछना पड़ेगा, उसके काल फाल अफाल सब कुछ जानना पड़ेगा। तो मालूम होगा कि ये कैसा आदमी है, किस तबीयत का मालिक है, किस शोबे से इसका ताल्लुक है। लेकिन अगर आपकी नजर किसी पुलिस वाले पर पड़े ना, फिर ना आपको नाम पूछने की जरूरत महसूस होती है, ना आप पूछते हैं कि तुम क्या काम करते हो। पहली नजर वर्दी पर पड़ती है और इंसान को मालूम हो जाता है कि इसका ताल्लुक फलां शोबे के साथ है। बिल्कुल इसी तरह जब आशिक कुर्बान होते हैं, इश्क की गर्मी दिल को जलाती है, वो दिल नहीं रहता, मदीना बन जाता है। फिर उसको वो शनाख्त मिलती है कि उसके दिल के ऊपर लफ्ज़े अल्लाह सब्त हो जाता है, और उस लफ्ज़े अल्लाह के सब्त होने की यह बरकत है, जहां जहां वो जाता है रहमतों के काफिले साथ हो जाते हैं। और फिर वो जिस महफिल में जाकर बैठ जाए, रहमतें वहीं नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। और ये वो वर्दी नहीं है जिसके साथ इंसान पहचाना जाता है, ये वर्दी तकवे की वर्दी है। और वो तकवा जब यहां आता है तो सूफिया इसकी मिसाल बंदूक की तरह देते हैं कि बंदूक का कमाल ये है कि इसके अंदर गोली डलती कहीं से और चलती कहीं और से। बिल्कुल इसी तरह तकवा आता यहाँ है, यहाँ अपनी हलचल मचाता है, अपने करिश्मे दिखाता है, उसका नूर चेहरे से जाहिर होता है। और फिर जो चेहरे की तरफ देखता चला जाता है, वो उससे वो चेहरा नहीं नजर आता, वो अल्लाह अल्लाह करता चला जाता है। यहाँ चूंकि शान औलिया के हवाले से भी मौजू शामिल है, बात अर्ज करते करते आगे बढ़ूं कि हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह आपने सारी जिंदगी इतना जिक्र किया और इतना जिक्र कराया, जहाँ गए वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हुई, और जहाँ गए वहाँ अल्लाहू की सदाएं बुलंद हुई। तो ये आलम हुआ कि मैं अजहर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह के साथ मदीना शरीफ था, तो वहाँ आप हरम शरीफ मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो मस्जिद शरीफ से एक खातून बाहर निकली, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, हाथ थाम कर वो बाहर आ रहा था। हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तो जैसे ही उस बच्चे की नजर हुजूर शेखुल आलम पर पड़ी ना, देखकर फौरन उठा, मामा अल्लाहू वाला बाबा। हजरात गिरामी, उस दिन मालूम हुआ कि जो लोग अपना नाम छोड़कर अल्लाह का प्रचार करना शुरू कर देते हैं, फिर अल्लाह सारी दुनिया में उनका प्रचार करना शुरू कर देता है। बार कैफ मौजू की तरफ बढ़ता हूं कि आज की महफिल खुश नसीब हैं आप और मैं कि इस महफिल में शामिल हैं। और जो आयत करीमा जिसे तिलावत के साथ मैंने खुद को और समाज के साथ आपको मुशर्रफ किया, ये हर वाइज मुकर्रर खतीब आलिम का महबूब तरीन मौजूए सुखन है। लेकिन मैंने इसका चुनाव इसलिए किया
कि हम आप और मैं यहाँ बैठकर ये महफिल सजाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, और इस आयत को नाजिल करके अल्लाह करीम अपने महबूब से अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा। हज़रात गिरामी, मेरी ख्वाहिश है कि आयत में जिस अंदाज से अल्लाह करीम अपने महबूब से हम कलाम है, उस लहजे पर, उस अंदाज पर तवज्जो रहे। ना जाने उलमाए कराम ने क्या क्या खूब तशरीहात बयान फरमाई होंगी, लेकिन जिस तरह मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, वो अल्फाज मेरे पास अमानत हैं आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। आप हजरात थक तो नहीं चुके? मैं बार बार आपको ये तो नहीं कह सकता कि बार बार सुभान अल्लाह कहें, लेकिन आप लोगों की चेहरों की रौनकें मुझे बताती रहेंगी कि कब तक आप जाग रहे हैं और कब तक चुके। हज़रात गिरामी, अल्लाह करीम अपने प्यारे महबूब से फरमाता है, कुल मेरे महबूब आप बोले ना, आप फरमाइए तो सही, आपके कलाम को सुनने के लिए मैं और सारी कायनात इंतजार कर रहे हैं। और कहना क्या है? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। हज़रात गिरामी, नौजवान हज़रात तशरीफ फरमाएं, उनकी तवज्जो भी साथ शामिल करने के लिए पूछना चाहूंगा, आप हजरात जानते हैं महबूब कौन होता है? लफ्ज़ महबूब की तारीफ क्या है? जिससे सुभान, जिससे मोहब्बत की जाए। तो फिर मुहिब कौन होता है? मरहबा, जो मोहब्बत करने वाला है। तो हजरात अब तवज्जो रहे कि दुनिया में इस सारी कायनात के अंदर अर्श वाले, फर्श वाले, जमीन वाले, आसमान वाले, शर्क वाले, गर्ब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले, सहराओं में रहने वाले, दश्त में रहने वाले, दरियाओं में रहने वाले, छोटे बड़े, मर्द औरत, बच्चा बच्चा, ये चरिंद परिंद, पत्ते, हवा, हर एक चीज अल्लाह करीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। तो मालूम हुआ कि सारी कायनात का महबूब खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, लेकिन खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं सारी दुनिया का महबूब हूं, लेकिन मेरा महबूब कोई और जात है। और हज़रात गिरामी, ये सारी की सारी दुनिया जब मोहब्बत का इजहार करती है, और मोहब्बत का इजहार करना भी चाहिए कि जिंदगी उसने दी, रिस्क उसने दिया, शक्ल उसने दी, अक्ल उसने दी, मालो दौलत से नवाजा, बीवी बच्चे दिए, ये हुस्न दिया, ये शबाब दिया, मालो दौलत, सरवत, इमारत, तिजारत, एक एक चीज उसकी देन है। उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उससे मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन हजरात, मोहब्बत का ये तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है कि इंसान देखे, मुलाकात करे, कुर्ब महसूस करे, वस्लो मुलाकातें, सवाल के बदले जवाब हो, आप कलाम करें तो उस कलाम के बदले गुफ्तगू हो। लेकिन जब मोहब्बत के ये तकाजे ही पूरे ना हो, तो ये जो सारी मखलूक अल्लाह से मोहब्बत का दावा करती है, फिर उस दावे की दलील कहां से लाएंगे? तो इसलिए हज़रात गिरामी, जब इस दावे की दलील नहीं ला सकती, और खालिक ये जानता है कि इंसान महदूद है, इंसान फानी चीज है, ये हादिस है, इसका ये बेसबात है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कहां आप उस तक पहुंचेंगे? आप उस तक नहीं पहुंच सकते, उसको आप यहां तलाश नहीं कर सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम्हारा मेरे तक पहुंचना अगर मुश्किल मालूम होता है, तुम कहां मेरा पता ढूंढते रहोगे, और मोहब्बतों के दावे कैसे पूरे होंगे? और जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का जवाब भी होना चाहिए, और मोहब्बत अगर की जाए तो ये
ये जो रातों में फरियाद करते हो, जो आंसू बहाते हो, इस मोहब्बत का मैं बदला देना चाहता हूँ, लेकिन जब तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते, बदला कैसे हासिल करोगे? इसलिए छोड़ो इधर उधर की बातें, कहां तुम मेरा पता तलाश करोगे? मेरे महबूब के दर पे पहुंचो, मैं भी तुम्हें वहीं मिलूं। हज़रात गिराम, इससे भी लतीफ नुक्ता वो ये है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर मखलूक को इसलिए बताया गया क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज खुद फरमाया कि मैं ज़ुजहतैन हूँ। ज़ुजहतैन से मुराद ये है कि एक ज़ाहिरी जहत है, एक बातनी जहत है। मालूम हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी वो ज़ात है कि जो ज़ाहिर में हो तो सारी दुनिया में और मखलूक के साथ मौजूद है, और उसी वक्त बातनी में वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ भी मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने से बेहतर ये है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम उस दर तक पहुंचो जो तुम्हारे साथ भी है और उसी वक्त उसी लम्हे में मेरे साथ भी है, जिससे ना मैं पोशीदा हूं, जिससे ना तुम पोशीदा हो, जो मुझे भी जानता है, जो तुम्हें भी जानता है, जो ना मेरे से गाफिल है और जो ना तेरे से गाफिल है। हज़रात गिरामी, अब जरूरी है कि इस इरशाद के ऊपर हुक्म हो, और इरशाद को तवज्जो से देखें तो फत्तबिऊनी का लफ्ज नजर आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर वहां पहुंचना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। हज़रात गिरामी, इत्तिबा का मतलब है, हज़रात किरामी, मेरी गुजारिश है, ये सिलसिले मेरी तवज्जो इनकी जानिब इतनी नहीं, इसकी वजह से मेरी तवज्जो हटती है। इससे अगर गुरेज करें, मेरा मकसद सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, वो हासिल हो जाए तो आपकी भी बिगड़ी बन गई और मेरा काम भी पूरा हो। किसी को याद है मैं क्या अर्ज कर रहा था? इत्तिबा का मतलब है पीछे आना। इसके ऊपर फुकहा ने बड़ी काम की बात फरमाई। आशिकों, हमेशा याद रखना, अगर सफर करना हो तो ड्राइवर के पीछे बैठना पड़ता। अगर आप गाड़ी के आगे आगे दौड़ेंगे, मंजिल आपके हाथ से छूट जाएगी, थकावट आ जाएगी, कदम लड़खड़ा जाएंगे, काफिला आपके पास से गुजर जाएगा, आप गर्दो गुबार देखते रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अगर इत्तबा करनी है, इसका मतलब है कि पीछे आना होगा। अगर साथ चलोगे मुनाफिक हो जाओगे, आगे चलोगे काफिर हो जाओगे, पीछे चलोगे तो जो रहनुमा होता है सारी जिम्मेदारी उस पर आएगी। यहां भी वो तुम्हारा जामिन होगा, हशर में भी तुम्हारा जामिन होगा। फिर तुम्हें कैसी परेशानी कि हशर में पुल सिरात पार करना होगा तो हुजूर फरमाएंगे मेरी तरफ देखते आओ और चलते चले आओ। मालूम भी नहीं होगा कि कहां से गुजरे और कैसे गुजरे। हज़रात गिरामी, वक्त कलील है, मैं आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूं। एक ऐसा ईमान अफरोज वाकया कि जो सुनकर, जो जानकर मैं समझता हूं हर एक के दिल में वो मोहब्बत के शम्मे तो पहले ही जल रही हैं, लेकिन उनकी लो में इजाफा हो जाएगा और उनकी तपश में फिर से तुग़यानी हो जाएगी। याद रखिए कि जिनके जामिन खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जाएं, फिर उन्हें किसी चीज का गम नहीं रहता। वो क्यों? वो इसलिए कि हजरत गिरामी एक यहूदी था, उसने अपने लड़के को सौदा लेने के लिए भेजा। वो लड़का घर से निकला,
कुर्बान उसकी किस्मत के रास्ते में उसकी नजर एक महफिल पर पड़ी। आप हजरात की तवज्जो है? यहूदी के लड़के की नजर एक महफिल पर पड़ी। महफिल का रंगो रूप उसे बड़ा जुदा नजर आया। और फिर देखें किस्मत जिस पर मेहरबान हो कि नजर वहीं नहीं रुकी, जी चाहा कि मीरे महफिल पर भी देखे, नजर डाली। महफिल के करीब आया, नजर चेहरे वद्दुहा पर पड़ी। सौदा भूल गया, वहीं महफिल में बैठा। शाम हो गई, वालिद परेशान हो गया। इतनी देर हुई, बेटे को सौदा लेने भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। कैसा बेवकूफ है, जिम्मेदारी लगाई थी, एहसास ही नहीं। सहन में चक्कर लगाने लगा। शाम हुई, सूरज ढले, लड़का वापस आया। तो बाप ने पूछा, अरे नादान, सौदा लेने भेजा था, तुम कहां रह गए? अब्बा क्या पूछते हो, सौदा ले आया। कहां है सौदा? काश कि आपके पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मैं क्या सौदा लेकर आया। बाप का एक ही बेटा था, शफकते पिदरी गालिब आ गई, उसने माफ किया। उसने कहा कोई बात नहीं, छोड़, बात आई गई होगी। कुछ ही दिन गुजरे, हजरत गिरामी वो लड़का बीमार हो गया। बुखार ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। इस कदर बुखार का जोर था, उस पर नकाहत हो गई, कमजोरी आ गई, बिल्कुल बिस्तर पर लेट गया, चलने फिरने से कासिर हो गया। उसका बाप परेशान हो गया। उसने हालात देखे तो सिलसिले समझ गया। यहूदी होने के बावजूद उससे समझ आ गई कि अब मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। वो यहूदी चलकर दो जहां के मुख्तार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर और कहने लगा, हजरत मैं यहूदी हूं, आपसे शदीद इख्तलाफ रखता हूं, लेकिन एक दरखास्त करने आया। मेरा बेटा आपको दिल दे बैठा है, जहां बलब है मौत उसके सर पर मंडलाती नजर आती है। क्या आप इतनी करम, इतनी मेहरबानी फरमाएंगे कि अपने आशिक को अपना दीदार अता फरमाएं? तो वो करीम आका जो सरापा करम ही करम है, आपने ये नहीं फरमाया कि मैं चलता हूं या नहीं चलता। आपने सीधी तरफ देखा, दाएं जाने मुड़कर फरमाया, सिद्दीक उठो तो। उमर आओ मेरे यार चलें। उस्मान चलते हो? बिलाल आओ साथ। ये मोहब्बतों का, रहमतों का काफिला यहूदी के घर पहुंचा। वो लड़का जो बुखार की शिद्दत से लाचार बिस्तर पर पड़ा था, आंखें बंद थी, कमजोरी ने आन घेरा। जब रहमत आलम ने अपनी रहमत से भरपूर हाथ उसके माथे पर रखा ना, ऐसे आंखें खुली जैसे जिंदगी लौट आई। और जैसे बीमार को दवा पहुंचे और तबीब का दीदार होकर जैसे शिफा मिलती है, ऐसी उसकी चेहरे और आंखें चमक उठी। जब उस नजर ने चेहरे वद्दुहा का तवाफ किया तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में आंसू आ गए। लड़का बोला, हुजूर ये आखिरी लम्हात हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं।
कोई रोजा नहीं, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, कोई नवाफिल नहीं, कोई तस्बीहात नहीं। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि जिनके जामिन खुद रसूलुल्लाह हो जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम मेरे हो जाओ ना, जन्नत मेरी है, तुम्हें जन्नत में लेके जाना मेरा काम। हजरात गिरामी, उस लड़के ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की देर थी कि रूह जिस्म से निकल गई और कलमे का नूर जिस्म में दाखिल हो गया। आप वापस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो यहूदी ने रास्ता रोका कि ए रसूल, ए अल्लाह के महबूब, ए खूबसूरत चेहरे वाले, यह अब इस्लाम की इमानत है, अब हमारा नहीं रहा। क्या खूब हो अगर आप खुद हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कब्र और कब्रिस्तान तक जाने तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कदम मुबारक ना रखते, बल्कि पंजों पर चलते जाते। जब कब्र के पास पहुंचे, सारे इंतजामात पूरे हुए, कब्र वहां पर मौजूद थी, इंतजामात पूरे हो चुके थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़के को वहां बीच में रखने से पहले अज खुद कब्र में उतर गए। बड़ी देर वहां खड़े रहे, बड़ी देर वहां खड़े रहे, और जब कब्र से बाहर तशरीफ लाए तो चेहरे पर कुछ देर के लिए जर्दी के आसार नमूदार हुए, थकावट के असरात नजर आए। वो सिलसिले पूरे हुए, उसको दफनाया गया तो सहाबा इकराम के झुरमट ने जिस तरह सितारे चांद को घेर लेते हैं, इस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हुए और पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, फरमाइए तो सही कि हम जनाजे के साथ जो यहां तक पहुंचे, आप पंजों के बल चलते थे, पूरा कदम ना रखते थे, इसकी हिकमत तो बयान फरमाइए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारों, फरिश्तों की इतनी तादाद थी कि उनके पर हर जगह फैले हुए थे, मैं देख देख कर कदम रखता था, और जहां जगह मिलती थी सिर्फ इतनी जगह मिलती थी कि अपने पंजे रख सके, और यही कोशिश रही कि किसी फरिश्ते के पर मेरा पांव ना आए। तो फिर ऐ प्यारे आका, आप कब्र में क्यों उतरे? अजीजो, मैंने उससे वादा किया था कि तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, और जब उतरा तो फरिश्ते, हुरो, मलाइका इस कदर तादाद में तशरीफ लाए, और जो जो उसकी ज़ियारत करके वहां से गुजरता चला जाता, वो मेरे से मस होकर गुजरता था, इसलिए मेरे ऊपर ये थकावट के असरात नमूदार। हजरात गिरामी, याद रखिए, फिर जिनके जामिन अज खुद हुजूर आका हो जाएं, फिर उनके पास नमाजें हो ना हो, फिर उनके पास रोजे हो ना हो, फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफकत जिस पर पड़ जाए, उसके सारे बेड़े पार हो जाकर। मालूम हुआ हजरात कि ये नमाजें तब फायदा देती हैं जब सीने में मोहब्बत रसूल हो। ये ज़कात, ये सदकात, ये फितराने, हर एक चीज इसका मयार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये जिस दिल में ना हो, वो जो मर्जी करता फिरे, उसकी कोई चीज दरे कबूलियत तक नहीं पहुंचा। हजरात गिरामी, और वो लोग जो ये कहते हैं कि ये मोहब्बतों के सिलसिले खत्म हो गए, क्या जरूरत है किसी अल्लाह वाले के पास बैठने की? ये सिलसिले अपनी मन घड़त बातें, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। तो याद रखें कि वो गुलाम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी निस्बत आका से हो तो वो बादशाहों का भी बादशाह हुआ करता। 500 हिजरी के अंदर एक शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो अर्ज किया, ए करीम आका, मुझे आंखों का मर्ज लाहक है, आप तो सरापा शफकत, रहमत, करम है, मेरी आंखों पर हाथ रखे ना, अल्लाह मुझे भी शिफा अता फरमा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इकरार फरमाया ना इनकार फरमाया, और पूछा कि बताओ, तुम जिस शहर से आए हो वहां इस नाम का एक शख्स है,
उसे जानते हो? या रसूल अल्लाह कौन? उसका नाम नसर बिन मंसूर है। या रसूल अल्लाह बिल्कुल जानता हूं। उसके पास जाओ और उससे कहो कि वो अपने हाथ तुम्हारी आंखों पर रखे और तुम्हें दम करे, अल्लाह करीम तुम्हें शिफा अता फरमाए। वो शख्स आगे से खामोश हो गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बोलते क्यों नहीं? तो उसने कहा हुजूर वो शख्स नसर की बात करते हैं आप, वो तो आड़ती है, सुबह से लेकर रात तक सौदे करते हैं, माल खरीदता है, माल बेचता है, यहां से सामान आता है, उधर से चला जाता है, हर वक्त सारे दुनिया में मसरूफ है, वो दम करेगा तो मैं ठीक हूंगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हकीकत उसकी हम जानते हैं उससे तुम गाफिल हो, वो तुम्हें नजर नहीं आता। वो दिन में देखता है कि कौन भूखा है, उसको वो खाना खिलाता है, वो देखता है कौन नंगा है, उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा रखता है, और जो वक्त उसे फुर्सत का मुयस्सर आता है, रात के उस पहर उसकी पेशानी सजदे में होती है, ख्वाब से बेदार होता है। वुजू किया, भागता भागता गया, नसर बिन मंसूर की बारगाह में पहुंचा तो वहां गाहकों का ढेर लगा था, एक बड़ा हजूम वहां पर मौजूद था। नसर बिन मंसूर की उस हजूम में से नजर जब इस शख्स पर पड़ी ना, तो उस नसर बिन मंसूर ने लोगों को पीछे हटाया, मजमे को चीरते हुए उस शख्स के पास पहुंचे और उस शख्स को सीने से लगा दिया और उसके कान में कहा, बताओ तो सही क्या हुक्म लेकर आए। उसे अपनी बीमारी वहीं भूल गई। उसने बाजुओं से पकड़ा और पूछा, हजरत आप कैसे जानते हैं कि मैं कहां से होकर आया हूं और आपके लिए क्या हुक्म लेकर आया हूं? तो फरमाने लगे, अल्लाह के प्यारे, जिस बारगाह से तुम्हें यह हुक्म मिला मैं भी वहीं पर मौजूद था। हजराते गिरामी, जिन लोगों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर की गदाई मिल जाए तो फिर उन गुलामों की शान ये है कि मेरे जैसा इंसान उनके मकाम का इदराक नहीं कर सकता। इसलिए हजराते गिरामी, कोई शख्स जो चाहे कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह की रजा चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो इत्तेबा करे। इत्तेबा करने वाला वो है जिसकी नजर सिर्फ कदमों पे रहती है, क्योंकि उसने तो पीछा करना होता है। महबूब जहां जहां ले जाए, आशिक वही वही चला जाया करता। और जरूरी है कि इंसान अपने जाहिर के ऊपर और अपने बातिन के ऊपर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पहरा बिठाए। जहां ये पहरे बैठ जाते हैं वहां से जुल्मतें दूर हो जाया करती। और ये मोहब्बत अपने सीने में बिठाने के लिए हजरात गिरामी जरूरी है कि आप देखें, जो अक्लमंद आदमी होगा, जो दानिश्वर होगा, जिसको अल्लाह ने अक्ल फहम दी है, अगर आप उसे गंदा बर्तन दें और उसके अंदर आप ज़मज़म डाल के दें, कभी भी नहीं पिए। ऐसा ही है। आप हजरात इत्तेफाक करते हैं कि बर्तन गंदा हो, उसके अंदर माल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ना आप कभी वो खाएंगे, ना आप कभी वो पिएंगे। बिल्कुल इसी तरह जो दिल दुनिया की गलाजतों से अट चुके हों, भर चुके हों, गुनाहों की स्याही से भर चुके हों, उसमें खुदा का नूर कैसे आ सकता है और हुजूर की मोहब्बत कैसे आ सकती है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई आला है, और इस दिल को साफ करने के लिए खुदा का जिक्र है। और मयार क्या है कि खुदा का जिक्र इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहें। हजरात गिरामी, वक्त बहुत हुआ, मैं आपको इसी मौजू पर लाना चाहता था, इसी मकाम पर लाना चाहता था, और मेरी यही ख्वाहिश थी कि जो सिलसिले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह से होते हुए हम तक पहुंचे, वो यही पैगाम है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अगर आप नजर डालें, इस कलमे की खातिर आपने इतनी बड़ी कुर्बानी, ताकि उनके नाना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो झंडा लेकर आए हैं, उस झंडे वो झंडा कभी नीचा ना हो सके। हजरात गिरामी, ये वो कलमा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और वो अरब जो जुल्मतों में डूबे हुए थे, उनको ये खुशखबरी सुनाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मद रसूलुल्लाह, तुम कहो, तुम्हें जन्नत में लेके जाना मेरी जिम्मेदारी। इसलिए हज़रात गिरामी, ये वो कलमा है कि बदबख्त को नेकबख्त कर देता है, परेशान को खुशहाल कर देता है, गुनाहगार को नेकोकार कर देता है, और फर्श पे बैठने वालों को अर्श की सैर भी करा दिया करता है। और सबसे बढ़कर इसका इनाम कि इंसान चाहे फर्श पर क्यों ना रहे, अर्श वाला यहां पर अपना बसेरा कर दिया करता। इसलिए हज़रात गिरामी, अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए, अपनी जिंदगी को मकसद हयात हासिल करने के लिए, और कयामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात के झंडे तले खड़े होने के लिए, अपने दिल को दुनिया की आलूदगी से पाक करके हुजूर की मोहब्बत को चिराग जलाकर, ज़ेबो ज़ीनत से सजाकर, ताकि इस कदर दिल संवर कर, निखर कर सामने आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहे कि इस दिल के ऊपर मेरे नाम की तख्ती लगा, कि शैतान भी यहां से गुजरे तो उसे पता लगे कि यहां से नहीं गुजरना, ये खुद खुदा का घर। हज़रात गिरामी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है, यही हमारा ईमान है। इसको पुख्ता कर लें, इसी के साथ वाबस्ता हो जाएं। अल्लाह करीम इन उलमा और इन सनाखा हजरात को दराजी उम्र, इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, क्योंकि ये हुजूर की शरीयत के ऊपर पहरा भी देते हैं, सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, और लोगों को हुजूर के नगमे भी सुनाते हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात अर्ज करता चलूं कि ये बात आम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, आप जन्नत में थे, तो फरिश्तों से पूछा कि ये मुझे किसी के चलने की आवाज आती है, ये किसके कदमों की आहट है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, ये आपका प्यारा गुलाम बिलाल हबशी जमीन पर चल रहा है, उसके कदमों की आहट है। तो फरिश्तों ने आकर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खुशखबरी सुनाई कि बिलाल, तुम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हर खासो आम में, छोटों में, बड़ों में, अपनों में, बेगानों में करते हो, उसका अल्लाह ने ये इतना बड़ा मकाम अता फरमाया इसी के नाम में कि हुजूर अर्श पर हैं, तुम फर्श पे चलते हो और आवाज अर्श पर जाती। इसलिए हजरात गिरामी, हुजूर का चर्चा करें, खुदा का जिक्र करें। अल्लाह ने इसीलिए जुबान दी है, आंखें दी हैं ताकि उसके जलवे देखें, जुबान दी है ताकि उसका जिक्र करें, कान दिए हैं ताकि उसके नगमे सुने, हाथ दिए कि खाना काबा के गिलाफ को पकड़ें, और कदम दिए हैं कि उसी की राह तुम्हारी मंजिल बन जाए। हजरात गिरामी, हालतें दुरुस्त फरमाएं, थोड़ा सा जिक्र करेंगे, उसकी बाद दुआ की जाने बढ़ेंगे, क्योंकि यही महफिल का हासिल है। आप हजरात इतने दूर नजदीक से तशरीफ लाएं, मेरी ख्वाहिश है कि आप जिस मर्जी हालत में आए हों, लेकिन यहां से खाली हाथ वापस ना जाए, और जिक्र ऐसा हो कि इस महफिल से उठें तो हयाते नौ लेकर उठें। हजरात गिरामी, हालतें दुरुस्त फरमाएं, बल्कि मैं जरूरी समझता हूं कि जिक्र से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं कि हम जैसे भी हैं, हमारा जिक्र जैसा भी है, लेकिन जहां उनका नाम शामिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ कबूल फरमा लिया। हजरात गिरामी, वो जात ऐसी है कि उस जात के जिक्र के लिए अदब मलहूज़े खातिर रहना चाहिए। अपनी हालतें खूब दुरुस्त फरमा कर आपकी तवज्जुहात गुंबदे खजरा की तरफ रहें, आंखें बंद रहें। जिंदगी का कोई पता नहीं, जो सांस आती है इस बात की गारंटी भी नहीं कि ये वापस जाएगी या नहीं जाएगी, और आमाल भी इस काबिल नहीं कि खुदा की बारगाह में पेश करें। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब खुदा की बारगाह में जाएं तो फरिश्ते नामा आमाल खोलें, हाथ में पकड़ाएं
तो उसमें हर जगह दरूद शरीफ लिखा हो और कहीं खुदा का जिक्र लिखा हो। तो खुदा जब नामा अमाल देखेगा वो कहेगा इसमें अपनी तो कोई बात है ही नहीं, सारा हमारा जिक्र है, इससे कैसा हिसाब लेना, ऐसे ही जन्नत जाना। इसलिए हजरत गिरामी सूफिया फरमाते हैं जिस तरह इंसान को प्यास लगी हो ना, वो हर वक्त पानी 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 करता है, जब पानी मिल जाए फिर वो उसकी तबीयत सैर हो जाती है। अभी हमें वो मकसूद नहीं मिला, और जब तक मकसूद ना मिले तब तक जरूरी है इंसान जिक्र में मशगूल रहे।